जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को गुरु तत्व की श्रृंखला की इस पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो की शुरुआत मैं उस प्रश्न से करूंगा जो प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में पूछा था आपसे कि भगवान शिव ही आदि गुरु क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, कोई और देवता क्यों नहीं है, नारायण क्यों नहीं है, ब्रह्मदेव क्यों नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके उत्तर दिए वीडियो के कमेंट में, और पर्सनल भी मेरे पास में बहुत सारे उत्तर लोगों ने भेजे। वो सभी उत्तर जो थे वो सत्य के करीब थे, परंतु सत्य नहीं थे। हाँ, एक प्रकार से अगर हम देखें तो भगवान शिव ही समस्त ज्ञान के जनक हैं, भगवान शिव ही समस्त ज्ञान को प्रदान करते हैं। लेकिन क्या नारायण ने ज्ञान प्रदान नहीं किया है? क्या गरुड़ पुराण के अंदर नारायण ने गरुड़ को ज्ञान नहीं दिया है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या ब्रह्म का ज्ञान नहीं है? क्या वेदों के अंदर ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है? वेदों के जनक ब्रह्मा माने जाते, वेदों के प्राकट्यकर्ता ब्रह्मा माने जाते। क्या ब्रह्मा आदि गुरु नहीं हो सकते थे? शिव ही क्यों? और बहुत सारे लोग इसका कंटेक्स्ट ऐसे लेकर के चले गए कि मैं उनसे कुछ बहुत अजीब सी चीज़ पूछ रहा हूँ। सीधी सी बात थी कि गुरु शिष्य परंपरा जिसका आज हम लोग पालन करते हैं, इसके सबसे प्रथम प्रणेता कौन थे? वो थे भगवान शिव। भगवान शिव ही वो देवता थे, वो प्रथम देवता थे जिन्होंने किसी को दीक्षा दी थी और उनके शिष्य थे। आपको कहीं पर भी नारायण का कोई शिष्य सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी ब्रह्मा का कोई शिष्य सुनने को नहीं मिलेगा। आपको जो शिष्य सुनने को मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे। शुक्राचार्य थे तो वो महादेव के शिष्य थे, दीक्षित शिष्य थे, यानी कि उनको उनसे गुरु दीक्षा मिली थी बाकायदा। बृहस्पति थे, देवगुरु बृहस्पति थे, वो उनके मार्ग वो थे, शिष्य थे महादेव के। भगवान शनि महादेव के शिष्य थे, भगवान परशुराम महादेव के शिष्य थे, और भी बहुत सारे शिष्य महादेव के हुए। परंतु इन सबसे भी पहले जो महादेव के शिष्य थे, मैं यहाँ पर उनकी बात करूँगा जिनसे कि गुरु शिष्य की परंपरा आगे चल करके बढ़ी थी। भगवान शिव के जो सबसे पहले शिष्य थे वो थी माता पार्वती। माता पार्वती को उनके अस्तित्व से परिचित करवाने के लिए प्लस शिव तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान शिव ने उनको दीक्षा दी थी, प्रॉपर गुरु दीक्षा उनको दी थी। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के इसी ज्ञान को आगे चल करके बाबा काल भैरव ने और माता काल भैरवी ने संसार के सामने प्रकट किया था। हम लोग तंत्र में क्या बोलते हैं कि तंत्र जो है वो आगम और निगम है, यानी कि माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा और माता पार्वती ने सुना। ठीक है, तो इस आगम और निगम से जो संपूर्ण तंत्र प्रकट हुआ है, संपूर्ण तंत्र का मतलब संपूर्ण तंत्र, चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, चाहे वो वाम मार्ग हो, चाहे वो कौल मार्ग हो, चाहे वो अघोर संप्रदाय हो, चाहे वो कोई भी अन्य संप्रदाय हो, उसका प्राकट्य जो है वो आगम और निगम के आधार पर ही हुआ है। आगम और निगम का ज्ञान जो है वो माता पार्वती और भगवान शिव ने काल भैरव को और माता काल भैरवी को दिया था, जिसके बाद कि ये ज्ञान जो है समस्त संसार में प्रकट हुआ था। तो इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु का मतलब वो जो पहला गुरु है। और गुरु तत्व के समस्त देवता, गुरु तत्व की समस्त शक्तियाँ, या कोई भी व्यक्ति जो गुरु तत्व पे आसीन होता है या गुरु गद्दी पे आसीन होता है, वो एक तरीके से भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। मरने के बाद में यदि जो गुरु, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए, जो गुरु अपना देह त्याग कर देते हैं, वो लोग गुरु तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मार्गदर्शक तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वो तत्व जिसके देवता भगवान शिव हैं साक्षात। तो इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है, क्यों भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, या फिर और भी जो अन्य अवतार पृथ्वी पर हुए उन्होंने गुरु बनाए। भगवान हनुमान के गुरु थे सूर्यदेव, भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र, भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि ऋषि। इन लोगों को, ये लोग ईश्वरीय अवतार थे, यानी कि ये भगवान का अवतार थे। इनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भगवान पिप्पलाद जो कि दधीचि ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी भगवान शिव से। ऋषि पिप्पलाद भी जो थे वो भगवान शिव के शिष्य थे, जबकि वो खुद शिव अवतार थे, वो खुद शिव के अवतार थे। तो ये जो है, इनको, ये जो ईश्वरीय तत्व हैं, यानी कि जो देवताओं के तत्व हैं, महादेवों के तत्व हैं, हनुमान जी हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ऋषि पिप्पलाद हुए, इन लोगों को क्या आवश्यकता थी गुरु दीक्षा लेने की? इन लोगों को संपूर्ण ज्ञान था।
ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ज्ञान नहीं था। क्या भगवान राम को अपने ही वैष्णवास्त्र को चलाने का ज्ञान किसी और से लेना पड़ेगा? नहीं। क्या भगवान कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र किसी और से लेना पड़ेगा? नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी का अर्थात कि इनको संपूर्ण ज्ञान था। ये हर विद्या जानते थे, हर शास्त्र जानते थे, हर चीज़ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गुरु धारण किए। भगवान कृष्ण के एक ही गुरु माने जाते हैं जो है कि सांदीपनी ऋषि हैं, परंतु बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के एक और गुरु थे जिनका नाम था ऋषि उपमन्यु। शिवपुराण की वायवीय संहिता जो है, शिवपुराण की 7वीं संहिता जो है वायवीय संहिता पूर्ण जो है वो भगवान कृष्ण और उपमन्यु के संवाद के आधार पर लिखी गई है। यानी कि उनका जो संवाद था, आपस में उनके जो प्रश्न उत्तर थे, उसी को वायवीय संहिता के रूप में शिवपुराण के अंदर संकलित किया गया है। तो उपमन्यु ऋषि जो थे वो भगवान कृष्ण के गुरु थे, और उपमन्यु ऋषि वो थे जिन्होंने एक गिलास दूध के लिए भगवान शिव की तपस्या कर डाली थी। तो ये जो लोग थे, ये जो अवतार थे ईश्वर के, इनको गुरु दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगी थी? इसके पीछे का कारण जो है वो बहुत आसान है समझने के लिए। अगर देखा जाए कि गुरु की महिमा को स्थापित करने के लिए ही इन सब ने दीक्षा ली थी, और कोई कारण नहीं था। केवल ये बताने के लिए कि गुरु का होना कितना आवश्यक है ईश्वर के लिए भी। और जब ईश्वर के लिए गुरु का आवश्यक है, ईश्वर के लिए गुरु के महत्व है, तो साधारण जन के लिए कैसे नहीं होगा? और यही चीज़ें हैं। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दिव्य गुरुओं को धारण किया है। जैसे कि शुक्राचार्य के बहुत सारे शिष्य थे असुरों में, बृहस्पति के देवगुरु बृहस्पति के देवता शिष्य थे। ये लोग कभी भी, आप लोग किसी भी युद्ध का जब वर्णन सुनेंगे कि कभी कोई युद्ध हुआ है, कोई परिस्थिति हुई है, कि कोई ऐसा कांड हो गया है कि भाई साहब अब जीने मरने की बात हो गई है, उस परिस्थिति में भी गुरुओं ने कभी युद्ध नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति ने कभी देवताओं की ओर से शस्त्र नहीं उठाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी कभी दैत्यों की तरफ से शस्त्र नहीं उठाए। वो लोग केवल मार्गदर्शन करते थे। वो लोग केवल बताते थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा और वैसा करने से वैसा होगा। इसके अलावा कभी भी गुरुओं ने शस्त्र नहीं उठाए। भगवान दत्तात्रेय ने कभी शस्त्र नहीं उठाए। भगवान दत्तात्रेय के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके खुद के 24 गुरु थे। वो जिससे वो सीख लेते थे उसी को वो अपना गुरु मान लेते थे। और उन 24 गुरुओं में से कोई भी देहधारी नहीं था, यानी कि कोई मनुष्य नहीं था। उन्होंने ये बताया कि चाहे आप किसी पदार्थ से कुछ सीखो, चाहे आप किसी देवता से कुछ सीखो, चाहे आप किसी मनुष्य से कुछ सीखो, जब आप किसी से कुछ सीख लेते हो ना, तो वो व्यक्ति आपके गुरु तुल्य हो जाता है, जिसे ज्ञान गुरु कहा जाता है। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान गुरु, दीक्षा गुरु और धर्म गुरु। ठीक है। तो अधिकांशतः जो अवतार हुए थे ईश्वर के, उन्होंने गुरु धारण करे केवल गुरु की महिमा को प्रतिपादित करने के लिए, ताकि ये समझ में आए कि गुरु की महिमा क्या है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं गुरुमंडल की। जो गुरुमंडल के जो अधिष्ठात्र देवता, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान शिव हैं। आदमी आज के समय में कलयुग के अंदर प्रभाव ये है कि वो गुरु के तत्वों को नहीं समझता, गुरु की महत्वता को नहीं समझता, वो अपने मार्गदर्शक की महत्वता को नहीं समझता। इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण ये होता है कि वो उस शरीर को गुरु मान रहे हैं जिसने उनको कोई मंत्र कान में फूंक दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। केवल मंत्र फूंक देने से कोई गुरु नहीं हो जाता। ठीक है। खास तौर पे तब जब आपके साथ में कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा जुड़ी हुई हो जो पहले से आपका मार्गदर्शन कर रही हो, तो उस परिस्थिति में वो दिव्य ऊर्जा ही आपके गुरु तुल्य होती है। जिनके गुरु नहीं होते वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिनके गुरु नहीं होते वो भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परंतु ये दिव्य अनुभूतियाँ समझने के लिए जो ज्ञान होता है या फिर जो विवेक होता है वो हर किसी के पास नहीं होता। इस कारण से गुरु का महत्व होता है। अब हम बात करते हैं कि गुरुमंडल की जो शक्तियां हैं। ठीक है। हम लोग आदिकाल से लेकर के या अब तक की हम बात करें तो जो भी गुरु हुए हैं, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो, चाहे वो कानीफनाथ जी हो, चाहे वो मच्छेंद्रनाथ जी हो, चाहे वो गोरखनाथ जी हो, ये जो लोग थे ना, ये आज भी गुरुमंडल में स्थित हैं, आज भी गुरु तत्व में स्थित हैं। और जब भी इनका आह्वान किया जाता है तो ये अपने साधक का, अपने शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, चाहे जीवित अवस्था में हो या फिर, या कहने का मतलब है कि चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो शरीर में ना हो। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु केवल ज्ञान देने के लिए ही होते हैं। गुरु अपने शिष्य की रक्षा भी करते हैं और अपने शिष्य के लिए वो किसी से लड़ भी सकते हैं।
फिर चाहे वो शिष्य गलत हो या सही हो। अब इसके उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे शुक्राचार्य जी का जिक्र करूँगा, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महादेव को वचन दिया था कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, और उनका वो शिष्य था अंधक। कारण ये था कि महादेव को अंधक से कुछ सहानुभूति थी। पहली बात तो वो जन्म से बेचारा अंधा था, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उसके साथ में ऋताम्बरा प्रज्ञा जो विद्या थी वो उसको भटकाती थी। भटकाने का अर्थ ये है कि उसको ध्वनि के माध्यम से ये पता चलता था कि सामने कौन है। तो इस कारण से महादेव ने उनसे वचन लिया था कि आप किसी भी परिस्थिति में इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जब अंधक ने माता पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डाली थी, उस परिस्थिति में भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अंधक का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अंधक को समझाया था। जब वो नहीं माना तो उन्होंने फिर महादेव के सामने समर्पण कर दिया था, और महादेव उनको निकल गए थे। ये कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उसके बाद में ये कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि यदि गुरु अडिग है अपने लक्ष्य पे तो वो ईश्वर से भी लड़ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति आज के समय में इसका महत्व नहीं समझता, वो गुरु का महत्व नहीं समझ रहा। वो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्ति है जो उसके लिए मंत्र दे दिया उसने उसको, अब वो उसके साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जब एक बार गुरु कोई शिष्य बनाता है या शिष्य कोई गुरु बनाता है तो उसका संबंध जीवनोपरांत रहता है। जीवन रहे या ना रहे, गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो हमेशा रहेगा। और गुरु मंडल की शक्तियों का या गुरु मंडल के गुरुओं का हम अपने जीवन में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई गुरु हमें मंत्र दीक्षा नहीं देगा तो हमारा मार्गदर्शन भी नहीं करेगा। महादेव से कितनों ने दीक्षा ली है, गिनती के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो समस्त जगत का मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु मंडल के जो शक्तियाँ होती हैं या गुरु मंडल के जो गुरु होते हैं वो हमारे मार्गदर्शन वो हमारा करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको समर्पित होना पड़ता है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसी बारे में मैं बनाऊंगा कि गुरु मंडल की शक्तियों का या गुरु मंडल के गुरुओं का या गुरु तत्व से हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में यदि हमारा कोई देहधारी गुरु नहीं है तो भी। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।